एक रात मेरा बड़ा भाई कमरे में आया। उसे लगा मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को देखने के बाद वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन भी बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। यह सब मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बड़े भाई की नज़र हर वक्त मेरे ऊपर बनी रहती थी। यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में भी जाती तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही होता। मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब मैं 16 साल की थी और तब से मेरा बड़ा भाई, जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, वही मेरी और मेरी छोटी बहन की देखभाल कर रहा था। उसका नाम रघु था और वो हमारे शहर के ही एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। वो मुझसे तो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेरी छोटी बहन पल्लवी, जो अब 15 साल की थी, उससे उसकी खूब बनती थी। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी छोटी बहन बेड पर नहीं है। तभी मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप बेड से उठी और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा बड़ा भाई मेरी छोटी बहन के साथ सो रहा था। मुझे किसी भी हाल में जानना था कि मेरे बड़े भाई और छोटी बहन के बीच यह सब क्या चल रहा है। इसलिए अगले ही दिन मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम रात में बड़े भाई के कमरे में क्यों सोई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी घर वापस आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दिन मेरी बहन स्कूल नहीं गई थी और बड़े भाई को भी बैंक से छुट्टी थी, इसलिए मुझे लगा शायद वे दरवाज़ा लगाना भूल गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा घर के अंदर आ गई। अंदर आकर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने कमरे में गई तो पल्लवी वहाँ भी नहीं थी। मैंने अपना बैग अपने कमरे में रखा और अपने भाई के कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बार बार रघु भैया कहे जा रही थी। तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और घर बुला लिया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया उसे कोई नशीली चीज़ देकर उसके साथ गलत काम किया गया है। जैसे ही मैंने यह सुना तो मेरा शक तब यकीन में बदल गया कि ये सब मेरे बड़े भाई ने ही किया है। इसीलिए पल्लवी भी बार बार उसका नाम ले रही है। मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया। पुलिस घर पर आई तो मैंने उन्हें अपने बड़े भाई की गलत हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी मेरा भाई भी घर पहुंच गया और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। जाते हुए मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी चीज़ का बहुत अफसोस हो और वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। लेकिन मेरी छोटी बहन के साथ ये सब करने के बाद तो मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। 2 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद पल्लवी को होश आया। उठते ही पल्लवी ने मुझसे पूछा, बड़े भैया कहाँ हैं? उसके मुंह से बड़े भाई के बारे में सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे लताड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी सबसे पहले तुम उसी के बारे में पूछ रही हो जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर पल्लवी की आंखें भर आई और उसने मुझे बताया कि इसमें बड़े भैया की कोई गलती नहीं है। यह सब तो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उस दिन भैया को अचानक किसी का फ़ोन आया और वो घर से चले गए। तब मैं घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरी सहेली घर पर नहीं थी और उसके भाई ने मुझे झूठ बोलकर अंदर बुला लिया और फिर डराकर मुझे कोई नशीली चीज़ पीने के लिए मजबूर किया और उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। फिर जैसे तैसे मैं घर वापस आई तो बड़े भैया भी तब तक घर वापस आ चुके थे।
मैंने उन्हें यह सारी बात बता दी। तब भैया गुस्से में सीधा मेरी सहेली के घर चले गए, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और उसने मुझे ये भी बताया कि दीदी, आपको हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें कई बार आप रात के वक्त अपना होश खो बैठते हो। इसलिए ही भैया हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते थे, और इसी डर से कि कहीं आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, बड़े भैया मुझे अपने कमरे में अपने साथ सुला लेते थे। लेकिन बड़े भैया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी आपकी बीमारी के बारे में आपको ना बताऊं, क्योंकि डॉक्टर ने इसके बारे में आपको बताने से साफ साफ मना किया था। और बड़े भैया ये भी नहीं चाहते थे कि आप सच जानकर हर वक्त दुखी रहें। आपकी बीमारी की वजह से ही बड़े भैया ने आज तक शादी भी नहीं की, ताकि वो आपका अच्छे से ध्यान रख पाएं और आप जल्दी ठीक हो जाएं। वो हमें ही अपने बच्चों की तरह मानते हैं। सच जानने के बाद तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई और मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। मैंने जल्दी से बड़े भैया को जेल से बाहर निकलवाया और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, जिसने पल्लवी के साथ गलत काम किया था। इस सब से मुझे यह सीख मिली कि ज़रूरी नहीं कि आंखों से गलत दिखने वाले हर काम के पीछे मकसद हमेशा गलत ही हो, बल्कि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इसलिए हमें